हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, वरक्कम, व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विथ। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेरी दुनिया में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय बाकी रह गया है, 10 दिन से भी कम ही समय है। और अभी भी आप सभी एग्ज़ाम को लेकर प्रिपेयर नहीं है तो आपको इस वीडियो से बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। तो इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना है, हम जो भी हमारे पास प्रैक्टिस सेट है वो ले लेंगे बुक, और हमें बुक से ही प्रैक्टिस करना है, हमें कंप्यूटर पे जाके प्रैक्टिस नहीं करना है। तो सबसे पहले हम बुक ले लेंगे। जो मेरे पास बुक है उसमें 5 प्रीवियस ईयर का सेट रख दिया हुआ है और 10 सेट है जो मॉक टेस्ट का है। तो सबसे पहले आप 5 सेट जो है प्रीवियस ईयर का उसका हम कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे। जिस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही है वो सब्जेक्ट को हम अच्छे से कर लेंगे। तो यहाँ मैं 10 क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को रीड करना है, उसके बाद ऑप्शन को देखना है, और इसके बाद हमें जब भी डाउट लगे तो हमें पीछे जो इसका आंसर दिया हुआ है उसमें जाकर देख लेंगे जो इसका आंसर क्या होगा और इसका आंसर ये क्यों हो रहा है। तो वहाँ से हमें क्या होगा, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होते जाएगा और हमें आसानी होगा समझने में। अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इसका पेडागोजी को अच्छे से पढ़ें, और लास्ट टाइम में आप जितना कॉन्सेप्ट के अंदर घुसिएगा उतना ही आपके सामने कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो इसके लिए आपको मैं सजेस्ट करती हूँ प्रैक्टिस सेट के द्वारा आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, क्योंकि उसमें उसी हिसाब से दिया रहता है और इससे आपको बहुत ही आसानी होगा और आपको समझने में भी आसान होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप एसएसटी का जो है सोशल साइंस उसका भी कर सकते हैं, क्योंकि एसएसटी अपने आप में बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है जिसको आप 2 दिन या 10 दिन में अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इसका सबसे सटीक तरीका ये है कि आप सबसे पहले सेट को प्रीवियस ईयर सेट जो है उसको अपना लगाइए, और उसके बाद उसका जहाँ भी आपको दिक्कत होता है उसका जो पीछे में आंसर दिया होता है उससे आप अपना कन्फ्यूज़न दूर कीजिए, और जो चीज़ लगे आपको नोट करना है उसको आप नोट कर लीजिए। तो इस तरह से क्या होगा, आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो भी सॉल्व हो जाएगा और आपको बहुत ही ज़्यादा चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसी तरह से जो मॉक टेस्ट लगाइएगा, प्रैक्टिस सेट का जो अंदर में मॉक टेस्ट दिया हुआ है उसमें जो मॉक टेस्ट लगाइएगा उसमें भी आंसर शीट दिया हुआ है। तो उसमें जब भी आपको मॉक टेस्ट एक बार लगा लीजिए, उसके बाद जो भी डाउट है उसको पेंसिल से मार्क कर लीजिए और फिर उसको आप अच्छे से आंसर को अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे आपको माइंड में सेट हो जाए। और आपके पास जो भी बुक है जिसमें जितना सेट दिया होगा प्रीवियस ईयर का उन सारे सेट को आप कम से कम 5 दिन तक लगातार इसको प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। इसके बाद ही आप मॉक टेस्ट दीजिए, और सबसे पहले आप मॉक टेस्ट बुक से ही किया कीजिए, क्योंकि बुक से करने से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएगा धीरे धीरे। और उसके बाद जब लास्ट में 5 दिन का समय बचेगा उसमें आप कंप्यूटर पर जाकर अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कंप्यूटर से जितना भी आप प्रैक्टिस करिएगा उन सारे पेपर में जो पिछले ईयर का जो ऑनलाइन मोड से एग्ज़ाम हुआ था उन सारे सेट को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपका क्वेश्चन का लेवल पता चल पाए। और बस लास्ट में 10 दिन इतना सा कर लीजिए। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट लग रहा है और आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है पेडागोजी से संबंधित, तो आप लेट्स लर्न टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट का नोट्स अवेलेबल है, और नोट्स बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में है, तो आपको इसे आसानी से 2 से 3 बार रीड कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आप सबसे पेडागोजी से 2 क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, उसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ये क्वेश्चन सीडीपी का है। अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है, इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और दूसरा क्वेश्चन है, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय डैश है। इसका मैं ऑप्शन दे रही हूँ आपके सामने। ऑप्शन नंबर 1 द्वितीय कारक है, ऑप्शन नंबर 2 प्राथमिक कारक है, ऑप्शन नंबर 3 बहुत कम भूमिका है। अब मैं आपसे सोशल साइंस से भी 2 क्वेश्चन पूछ रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किन का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर 1 मीथेन और हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर 2 मीथेन और हीलियम, ऑप्शन नंबर 3 मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 4 मीथेन और नाइट्रोजन।
क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रही हूँ, पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है? इसका मैं ऑप्शन नहीं दे रही हूँ, ये आप अपने कमेंट्स करके खुद ब खुद बताइएगा और इन सारी क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो इसे फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।